हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चन। तो हमने डिसाइड किया कि क्लास में तो चल ही रहा है और होली पे 2 दिन का क्लोज कर दिया गया है कोचिंग। तो एक पार्ट यूट्यूब पे ही अपलोड कर दिया जाए ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। तो इसमें क्या है, हमने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना बताया ही था। तो ये उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम प्राइम फैक्टरेशन मेथड हमने बताया था। तो स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा विजुअली इम्पेयर्ड तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें उसका ना बेनिफिट मिल सके। तो इस टाइप का ना एक क्वेश्चन कभी कभी ना पूछ लिया जाता है, जैसे एसएससी एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी इत्यादि में। तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है 50 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि जो 50 है, एक नंबर दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि इसे किस न्यूनतम या किस लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो प्राप्त गुणनफल हो वो एक परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 50 है ना, जो दिया हुआ रहे उसके फैक्टर कर लिया करो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 50 के फैक्टर हमने कैसे करेंगे, हमने आपको सिखाया ये बहुत अच्छे से क्लास में। तो पहले 50 है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में हम करके बता दे रहे हैं, बाद में हम डायरेक्ट ही करेंगे क्वेश्चन को। तो 50 को ना सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 200 काटेंगे हम, 2 से भाग देंगे यानी कि। तो 2 से जब हम 50 को भाग देंगे तो ये 25 बार में चला जाएगा। तो एक तो 2 हो गया हमारा। अब ऊपर बचा 25। अब जो 25 है हमारा वो 5 से कटेगा। 55 25 5 बार में चला गया तो एक 5 हो गया। अब हमारा बचा ऊपर 5। अब 5 हमारा 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। तो इस तरह से हमारे इसके फैक्टर क्या आ गए, फैक्टर्स 2 × 5 × 5, यानी कि 2 × 5 × 5। देखो 2 पंजे 10 पंजे 50 है नहीं। तो हमारे 50 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 × 5 × 5। और हमने आपको वर्गमूल में बताया था दो दो के जोड़े बनते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे 2 × 5 × 5 सिमिलर नंबर का बनता है, तो 5 और 5 इनका तो एक पेयर बन गया, लेकिन हमारा 2 बच गया, एक है नहीं। तो जो जितने पेयर बन जाए पूरे पूरे कंप्लीट, उन्हें तो छोड़ दिया करो। जो इनकम्प्लीट बचे, जितने भी बचे इनकम्प्लीट, यहाँ पे तो एक ही है तो इस वही आंसर हो जाता है। और अगर अधिक बचे इनकम्प्लीट तो उन्हें ले लिया करो, उनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दिया करो। लेकिन यहाँ पे क्या बचा है हमारा, केवल 2 बचा सिंगल, तो वही आंसर हो जाएगा। फैक्टर क्या है 50 के, 2 × 5 × 5। तो 5 का तो पूरा कंप्लीट पेयर बन गया, क्योंकि 5 × 5 2 बार है, ठीक है। दो दो के जोड़े बनते हैं वर्गमूल में। तो जो हमारा 2 बचा है, तो यानी कि इसे कंप्लीट बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी। हमारा 2 सिंगल है, अगर यहाँ पे हम एक और 2 ला के खड़ा कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो ये 2 का भी कंप्लीट बन जाएगा। इसीलिए ना हम 2 को ही आंसर ले लेते हैं। तो यानी कि अगर हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कितना आएगा, 100 आएगा। और ये 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 10 का होता है, ये है नहीं। तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। बाकी ऐसा है, अगर 50 को चाहो तो ना और भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम पूछता है, न्यूनतम में कितने में काम हो रहा है, तो केवल 2 में ही काम हो जाएगा। अगर 50 को 8 से करोगे तब भी बन जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन में दिया रहता है किस न्यूनतम, किस लीस्ट नंबर से। तो वह लीस्ट नंबर हमारा 2 होगा, जिससे अगर हम 50 की मल्टीप्लाई कर दें तो प्राप्त गुणनफल एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले फैक्टर किया करो, इसके बाद जितने भी इनकम्प्लीट पेयर बचे हैं, यानी कि जो सिंगल सिंगल बचे हैं, अगर एक बच रहा है तो वही उठा लिया करो, और अगर अधिक बच रहे हैं तो उनकी सबकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक 2 ही बचा है, क्योंकि 5 का तो पूरा बन गया था। तो आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 98 को किस लीस्ट या किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त गुणनफल एक परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम 98 के 98 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 98 को पहले 2 से करेंगे तो ये 49 बार में चला जाएगा। अब 49 हमारा 7 से आएगा, 7 से बन जाए 49। अब ऊपर 7 बचा, 7 7 से ही जाएगा, 7 बन जाए 7। तो 98 यानी कि 98 के हमारे गुणनखंड आए, प्राइम फैक्टर्स आए 2 × 7 × 7। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 × 7 × 7 है नहीं। अब हम देख रहे हैं 7 और 7 का तो पूरा एक पेयर बन गया, लेकिन 2 हमारा यहाँ पे भी सिंगल बच गया। तो यहाँ पे भी अगर इसे हमें 2 का कंप्लीट पेयर बनाना है तो एक 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो 98 को अगर आप 2 से गुणा कर दोगे तो देख लेना प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो करके देख लेना प्रैक्टिकल खुद ही आप लोग।
तो 98 को हम बता रहे हैं करके, अच्छा तो कितना आएगा, 2 8 जा और 2 9 जा, हाँ 196 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा। जो इनकम्प्लीट पेयर बची वही आंसर माना जाता है। तो अगर हम 98 को, भाई छोटी से छोटी संख्या 2 होगी जिससे अगर गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका भी आंसर 2 ही होगा। अगला हम ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 80 यानी कि 80 को हम किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम 80, ठीक है, यानी कि 80, तो 80 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे प्राइम फैक्ट्रेशन मेथड से। तो ये आएंगे, पहले 2 से करेंगे 80 को तो 40 बार में चला जाएगा, 40 बार में। 40 को करेंगे 2 से दोबारा तो ये 20 बार में। 20 को दोबारा करेंगे 2 से तो ये 10 बार में। 10 को दोबारा करेंगे 2 से तो ये 5 बार में, और 5 से ही जाएगा। तो अगर हम देख रहे हैं, ये आपको हमने करना बता ही दिया है पिछली वीडियो में, बहुत अच्छे से क्लास में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि 2 2 4 बार आएगा। अगर 80 के फैक्टर करोगे अभाज्य गुणनखंड ना 80 के, तो 2 2 4 बार आएगा, गुणा 5, 5 हमारा सिंगल आएगा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हम देख रहे हैं 2 तो हमारा 4 बार है ना, तो सिमिलर डिजिट के पेयर बनते हैं, तो 2 2 के 2 जोड़े बन जाएंगे। 2 गुणा 2 का एक पेयर, 2 गुणा 2 का एक पेयर। तो हमारा इनकम्प्लीट पेयर कौन सा बचा है, 5 हमारा सिंगल बचा है। तो 5 को डबल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सिमिलर डिजिट का ही जोड़ा बनता है। तो एक अगर हम यहाँ पे 5 और लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 5 का भी कंप्लीट बन जाएगा। तो आंसर हमारा 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो भाई न्यूनतम संख्या 5 होगी, जिसके 80 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। तो अगला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये है 60, यानी कि 60 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल एक परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम पहले 60 यानी कि 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे प्राइम फैक्ट्रेशन मेथड से। तो करके कर रहे हैं हम, जब 2 से काटेंगे 60 को तो 30 बार में कट जाएगा। जब दोबारा 30 को काटेंगे 2 से तो ये 15 बार में कट जाएगा। 15 को काटेंगे 3 से तो ये 5 बार में, 5 हमारा 5 से ही कटेगा। तो ये आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। करके देख लेना, हमने थोड़ा फास्ट कर दिया, डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कई बार हमने बताया है गुणनखंड करना, प्राइम फैक्ट्रेशन मेथड से ही कर रहे हैं हम। तो 60 यानी कि 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 60 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो हम देख रहे हैं 2 और 2 का एक पूरा पेयर बन गया कंप्लीट, क्योंकि सिमिलर डिजिट का ही पेयर बनता है। ऐसा नहीं है अब 2 और 3 का पेयर बनना है, समान समान संख्याओं का ही बनता है। तो 2 गुणा 2 का तो एक पेयर बन गया। अब हम देख रहे हैं 3 भी हमारा सिंगल है और 5 भी सिंगल है, क्योंकि फैक्टर क्या आए थे, गुणनखंड क्या आए थे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 का तो पूरा 2 2 2 बार है, 2 का पेयर बन गया। अब हमारा 3 अकेला है, 5 भी अकेला है। तो 3 का पेयर बनाने के लिए इसकी समान संख्या क्या होती है, 3 होती है, तो 3 से गुणा करें, ठीक है, तो 3 का भी पेयर बन जाएगा पूरा। और 5 भी अकेला है, 5 का पेयर बनाने के लिए 5 से और गुणा कर दो तो 5 का भी बन जाएगा। यानी कि हमने एक 3 5 लगाया गुणे में, एक 3 लगाया और एक 5 लगाया, सॉरी हमने क्या, शायद हमने थोड़ा कुछ उल्टा बोल गया एक बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 थी ना, 2 का तो पूरा पेयर है। अब हमें 3 सिंगल है, उसे डबल करने के लिए एक 3 लगाना पड़ेगा। अब 5 भी सिंगल है तो एक 5 से गुणा करनी पड़ेगी, एक बार 3 से एक बार 5 से, तो 3 का भी पूरा बन जाएगा, 5 का भी। तो यानी कि 3 गुणा 5, तो आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप जितने जितने हमने कहा सिंगल बचे, 3 भी सिंगल है 5 भी सिंगल है, उन दोनों की गुणा कर दो, 3 पंजे 15, तो आंसर हो जाएगा हमारा 15। तो भाई छोटी से छोटी संख्या 15 होगी, जिसकी अगर हम 60 से गुणा कर दें तो प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चाहे आप करके ये देख लो, 60 की अगर 15 से करोगे ना तो 15 इंटू 60 की मल्टीप्लाई आ जाएगी हमारी 900, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है 30 का। तो इस तरह से तो फैक्टर आए थे एक बार और, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 का तो पूरा पेयर था, हमने कहा जितने सिंगल सिंगल पेयर बनी उनके आपस में गुणा कर दिया करो। तो एक 3 बचा सिंगल और एक 5 बचा, तो 3 पंजे 15 आंसर हो जाएगा। और वैसे देखना चाहो तो 3 को डबल करना पड़ेगा तब पेयर कंप्लीट होगा, 5 को डबल करना पड़ेगा, तो एक 3 और एक 5, तो 3 गुणा 5 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और ले रहे हैं हमारा, ये हमारा है 150, यानी कि 150 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल एक
परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 150 के हम गुणनखंड जब करेंगे तो क्या आएंगे इसके फैक्टर 150 के 150 के 2 से करेंगे पहले, तो 75 बार में भाग चला जाएगा। 75 हमारा जाएगा 3 से 25 बार में, ठीक है। 25 हमारा 5 से ही जाएगा और 5 हमारा 5 बन जाए 5। तो इसके फैक्टर आएंगे हमारे 150 के 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 का तो पूरा पेयर बन गया है, तो 2 सिंगल बचा है और 3 सिंगल बचा है। तो 2 का अगर हम पेयर बनाए तो एक 2 लगाना पड़ेगा, 2 से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि गुणे में ही होते हैं ये। और 3 भी सिंगल है, 3 को डबल करने के लिए एक 3 की जरूरत पड़ेगी पेयर बनाने के लिए। तो यानी कि 2 गुणा 3 हमारा आंसर 6 हो जाएगा। यानी कि 150 को अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो वह न्यूनतम संख्या, वह लीस्ट नंबर 6 होगी, जिसकी अगर हम 150 से अगर गुणा कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो प्राप्त गुणनफल एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बाकी ऐसे भी आप लोग देख सकते हो, फैक्टर क्या आए थे 150 के फैक्टर्स आए थे हमारे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो हमने कहा जितने जितने सिंगल बचे, 5 इंटू 5 तो 2 बार हैं, तो एक 2 हमारा सिंगल है एक 3 सिंगल है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 या 6। तो यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करने पर भाई न्यूनतम संख्या 6 होगी, 6 होगी। बाकी तो और भी होंगी आगे, लेकिन न्यूनतम पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 यानी कि 6। तो अगर इसमें कुछ एक्सेसिबिलिटी का इशू लग रहा है और कुछ लग रहा हो सकता है बोलने में इधर उधर हो गया हो थोड़ा, तो आप लोग ग्रुप पे या पर्सनल हमसे पूछ सकते हो। ग्रुप अभी तो खुला हुआ नहीं है, बाद में पूछ सकते हो। और ना क्लासेस बंद हैं, लेकिन इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि एक वीडियो अपलोड कर दें, तो जिससे कि आप लोगों का लॉस ना हो बिल्कुल भी। तो अच्छे से करते रहिए। अगली वीडियो में हम आपको एक वीडियो और अपलोड करेंगे 1-2 दिन के बाद, जिसमें कि डिवाइड वाले क्वेश्चन किस छोटी से छोटी नंबर से डिवाइड करें, किस लीस्ट नंबर से डिवाइड करें, इस तरह से कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ना कमेंट बॉक्स में, ग्रुप पे, पर्सनल या मतलब कोचिंग में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे कि हमें भी पता चले कि यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड करते हैं उससे कुछ आप लोगों को बेनिफिट होता है या नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।